आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के संघर्षशील जीवन के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले उन्होंने आईआईटी बीटेक करने के बाद वो एक स्टील की कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी करने लगे। फिर वो नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी। फिर वो सिविल सर्विस की तैयारी करने में लग गए। जब सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली तो राजस्व विभाग में काम करने लगे। वो नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी। फिर वो अन्ना हजारे के साथ समाज सेवा करने लगे। अन्ना हजारे के साथ वो इतना लोकप्रिय हो गए कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा के 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा की जो 70 सीटें थी उनमें से 67 सीटें जीती थी और भाजपा ने सिर्फ 3 सीटें जीती। और जो थी कांग्रेस, उसने एक भी सीट नहीं जीती। और फिर दौर आया 2025 का, जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ। उसमें भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 22 सीटें ही जीती। और खुद 11 साल रहे मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी अपना चुनाव हार गए 4090 वोटों से। तो आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल किन कारणों से ये इलेक्शन हारे। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल समझो जानकारी में। आइए जानते हैं शुरुआत से अरविंद केजरीवाल के जीवन के बारे में। तो अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के हिसार शहर में एक सुदूर गांव में हुआ था। अरविंद केजरीवाल के पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल और माता का नाम गीता देवी। अरविंद केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल एक सरकारी नौकरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अरविंद केजरीवाल बचपन से ही एक उज्जवल छात्र रहे हैं। उन्होंने पहली बार में परीक्षा उत्तीर्ण की और पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर में दाखिला ले लिया। सन 2011 में आई मैगजीन दिल्ली के मैगजीन में उनके पिताजी ने कहा था, अरविंद केजरीवाल बचपन से ही किताबों से घिरे रहते थे। उनका एक छोटा सा बेडरूम अपार्टमेंट होता था। अगर कोई गेस्ट वहां आ जाता था तो अरविंद केजरीवाल लोगों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखते थे, वो बाथरूम में जाकर पढ़ते थे। वहीं आईआईटी खड़गपुर में जब वो थे अरविंद केजरीवाल, तो उनके एक दोस्त हैं जिन्होंने उनके ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल एंड द आम आदमी पार्टी इनसाइड लुक। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार अरविंद गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दोस्तों ने जाकर दरवाजा खटखटाया और दरवाजे पर कोई उनसे मिलने आया था। तो अरविंद केजरीवाल ने गाली देते हुए दरवाजा खोला तो देखा उनके पिताजी सामने खड़े थे। उस समय वो रचनात्मक गालियां होती थी जो लोगों को करीब होने का एहसास दिलाती थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। फिर एक आईआईटी खड़गपुर में एक किस्सा है स्टिंग कॉल का। जब अरविंद केजरीवाल स्टिंग कॉल सुन रहे थे तब उनके अरविंद केजरीवाल के साथ में सीनियर भी थे। तो अरविंद केजरीवाल के सीनियर ने कहा, लगता है अरविंद केजरीवाल की दोबारा रैगिंग करनी पड़ेगी। अरविंद को 4 साल हो गए आईआईटी करते हुए और वो ठीक से गाली भी नहीं दे पाते, लगता है फिर से रैगिंग करनी पड़ेगी। जब अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से बीटेक कर रहे थे तो उन्होंने वहां से पहला चुनाव लड़ा था। ये चुनाव कोई विधानसभा का चुनाव नहीं था, लोकसभा का चुनाव नहीं था। ये चुनाव था हॉस्टल के मेंस सेक्रेटरी का। जो इस चुनाव में जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो जब कैंपेन कर रहे थे, कई कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई कैंपेन नहीं किया। उन्होंने हॉस्टल के मेंस सेक्रेटरी का चुनाव भी जीत लिया। जब अरविंद केजरीवाल हॉस्टल से बीटेक करने के बाद निकले तो वो स्टील कंपनी में एक वो है असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी करने लगे। फिर उस नौकरी से उनका जी भर गया, मतलब मन नहीं लग रहा था। तो फिर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे। जब अरविंद केजरीवाल अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में मदर टेरेसा के साथ उनके काली घाट के आश्रम में उनके साथ भी काम किया, मदर टेरेसा के साथ। फिर वो जब सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली तो वो बनना चाहते थे, पुलिस में जाना चाहते थे, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई तो आईआरएस में चले गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। आईआरएस की वो जो है ट्रेनिंग के लिए वो चले गए मसूरी। वहां पर उनकी मुलाकात होती है उनकी बैचमेट सुनीता देवी से। दोनों की दोस्ती अच्छी गहरी हो जाती है और फिर जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो दोनों आकर 1995 में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो है शादी कर लेते हैं 1995 में, अरविंद केजरीवाल और सुनीता देवी। फिर अरविंद केजरीवाल अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों की नजरों में सबसे पहली बार तब आते हैं जब वो नकली राशन कार्ड के घोटाले के उजागर के लिए वो है परिवर्तन नामक एक आंदोलन की स्थापना करते हैं। वो वो आयकर, बिजली और खाद्य राशन से जुड़े मामलों को दिल्ली के नागरिकों से जानकारी देते हैं, दिल्ली के नागरिकों को। अब जो है केजरीवाल का मन समाज सेवा में होने लगा और समाज सेवा करते हुए उनकी नौकरी आड़े आ रही थी। तो उन्होंने समाज सेवा करने के लिए जनहित में अपनी जो है सिविल सर्विस से त्यागपत्र, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर 2006 में उन्होंने पब्लिक रिसर्च काज फाउंडेशन की स्थापना की। और केजरीवाल की लोकप्रियता जो है सबसे ज्यादा बढ़ी 2010 में, जब
जन लोकपाल बिल पारित करते हुए उसका प्रचार करते हुए प्रमुख सामाजिक कर्ता अन्ना हजारे के साथ उन्होंने खुद को जोड़ा, तब उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। अन्ना हजारे और केजरीवाल के मत जो है लोकप्रिय हुए। वो भ्रष्टाचार आंदोलन के खिलाफ राजनीतिकरण करना है या नहीं, तो उन्होंने इसके लिए एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। फिर आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हुए केजरीवाल ने 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के 3 बार लगातार रही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सामने इलेक्शन लड़ा और वो चुनाव जीत गए। उन्होंने शीला दीक्षित को पराजित कर दिया। इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो सीटें मिली थी वो भाजपा को ही मिली थी, 70 में से 31 सीटें, और आम आदमी पार्टी ने हासिल किया था 28 सीटें और कांग्रेस ने 8 सीटें। अब बहुमत के लिए चाहिए थी 70 में से 36 सीटें, जो किसी के पास नहीं थी। फिर जो है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और केजरीवाल 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। ये सरकार सिर्फ 49 दिन ही चली। इसके बाद केजरीवाल ने जन लोकपाल की विफलता का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर आया 2014 का दौर, जिसमें लोकसभा चुनाव होना था। नरेंद्र मोदी वाराणसी से जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वाराणसी से नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी के सामने ही केजरीवाल ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और वह चुनाव हार गए। यह चुनाव जब लोकसभा का चुनाव हार गए तो फिर जो है केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मांग की। तो 2015 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें केजरीवाल ने खूब रैलियां की, मेहनत की, और इसमें सिर्फ 2 ही पार्टी की टक्कर थी, एक भाजपा और दूसरी थी आम आदमी पार्टी। जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें जो है आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती और भाजपा जो है 3 सीटों में ही सिमट कर रह गए। मुख्यमंत्री बने केजरीवाल और इसी तरह उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। फिर आया 2020 का दौर, जब दिल्ली में फिर विधानसभा चुनाव हुआ और जो है फिर केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें जीती और इस बार भाजपा ने जो 2015 में 3 सीटें जीती थी, इस बार 8 सीटें भाजपा ने जीत ली। फिर जो है मुख्यमंत्री का पद अरविंद केजरीवाल ने संभाला और इस बार फिर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई, ना ही 2015 में खोल पाई थी और ना ही 2020 में खोल पाई। और एक बार फिर 2020 में मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल। फिर आया 2023 का दौर, जब अरविंद केजरीवाल जो है विवादों में घिरने लगे, उनका राजनीतिक करियर विवादों में घिरने लगा, क्योंकि 2023 से लेकर सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023 से लेकर 2024 मार्च तक उनको 9 सम्मन भेजे गए। जो है केजरीवाल जेल भी गए, जेल जमानत के तौर पर आते जाते रहे। उन पर जो है शराब घोटाला भी आरोप लगाया गया और इसके चलते वो जेल गए। जब वो जेल से बाहर आए जो है अक्टूबर 2024 में, तो उन्होंने अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जो उनकी आम आदमी पार्टी में शिक्षा मंत्री रही आतिशी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और केजरीवाल ने कहा, अब मैं मुख्यमंत्री तभी बनूंगा जब दिल्ली की जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में मुझे जीतकर मुख्यमंत्री बनाएगी, मैं तभी मुख्यमंत्री बनूंगा। और फिर आया 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव। इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा और जो है इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव ने भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती, वही आम आदमी पार्टी ने 70 में से सिर्फ 22 सीटें ही सिमट कर रह गई। और अरविंद केजरीवाल वो इस चुनाव को हार गए। उन्हें पराजित किया था परवेश वर्मा ने, जो पूर्व सीएम साहिब वर्मा के बेटे थे। जब अरविंद केजरीवाल यह चुनाव 2025 का हार गए तो उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई दिया उनके नए मुख्यमंत्री के लिए कि अब आपको नया मुख्यमंत्री मिलेगा, अगर आप यही चाहते थे। तो उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई दी। तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव इसलिए हारे, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की समर्थन होता तो वो दोनों का दिल्ली चुनाव जीत जाते, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए तो दिल्ली की जनता थोड़ा भटक गई, इसलिए उसने भाजपा को वोट कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं उनका मानना यही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।